विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 9वां प्रकरण निर्भय बनो गद्य के बारे में सीखेंगे। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके ही गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषाओं में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही निर्भयता का गुण विकसित होना चाहिए। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वह सच में निर्भय होता है। जो गलत रास्ते पर चलता है उसे किसी न किसी का भय होता है, वही भयभीत रहता है। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे में लेखक के निर्भयता के बारे में बताया गया है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने के प्रयत्न से इस गद्य प्रेरित है। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। दल यानी टोली, मंडली, समूह। प्रियोदा का मूल नाम क्या है? तो प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। તમને 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, અંડરલાઇન કરજો। प्रियव्रत राय खाली जगह में पढ़ता है, तो प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। यह खाली जगह बार बार पूछी गई है। एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, प्रियोदा को
कस्बे के अधिकांश लोग क्यों पहचानते थे। इसके लिए यह पैराग्राफ अंडरलाइन करने हैं कि प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़े तो प्रियोदा और उसके टोली के सदस्य उसके घर पर हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा हो जाना, मुहावरे का अर्थ है स्वस्थ हो जाना। जब तक वह रोगी स्वस्थ न हो जाए तब तक प्रियोदा की टोली उसकी सेवा में जुटे रहते हैं। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग उन्हें पहचानते थे। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए कि प्रियोदा हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर खाली जगह के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। तो सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। मुठिया वसूलना मुहावरे का अर्थ है किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगना। किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगना। तो प्रियोदा यानी प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। उनका कार्य सेवा का है। सेवा कार्य के कारण उन्हें और उनके साथियों को स्कूल के सभी लड़के और मास्टर प्यार करते थे। स्कूल में ही नहीं, उस इलाके में, कस्बा यानी इलाका, प्रदेश, उस इलाके में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो प्रियोदा और उनकी टीम के सदस्य उनकी सेवा के लिए घर पर पहुंच जाते थे। जब तक वह रोगी स्वस्थ न हो जाए तब तक प्रियोदा के दल के सदस्य उनकी सेवा में लगे रहते थे और इसी कारण प्रियोदा और उनके सभी साथियों को उस कस्बे में, उस इलाके में सभी लोग पहचानते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते थे। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ यह लाइन पैराग्राफ भी अंडरलाइन कीजिए। इसके लिए यह प्रश्न है कि प्रियोदा की टीम शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करते थे। प्रियोदा की टीम के सदस्य शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करते हैं। तो प्रियोदा की टीम के सदस्य शनिवार को स्कूल छूटने के बाद परमान के उस पार बालूचर पर, बालूचर यानी नदी का रेतीला पट, અને परमान एक नदी का नाम है। तो परमान नदी के तट पर, रेतीले पट पर शनिवार के स्कूल छूटने के बाद बालूचर पर इकट्ठे होते थे। वहाँ खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय किया जाता था। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने,
किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा किस मोहल्ले में? ये सब रविवार की सेवा कार्य भी तय किया जाता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। रोबी और कालू ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया, लेकिन शामिल करने से पहले उसे प्रियोदा की मुलाकात के लिए वे लोग अपने साथ ले जाते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। सिर से पैर तक देखना मुहावरे का अर्थ भी बार बार पूछा गया है। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना अथवा तो सही तरह से देखना। तो प्रियोदा ने मनमोहन को भली भांति देखते हुए पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। 1 मार्क्स के प्रश्न के लिए यह लाइन अंडरलाइन कीजिए कि भारतवर्ष के एक आदमी का नाम बताओ जिसे भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन ने बताया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो रोबी और कालू प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। तुम्हें 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रियोदा के टीम के सदस्य के नाम बताओ। तो प्रियोदा के टीम के सदस्य रोबी, कालू, मनमोहन, रोबी, कालू, मनमोहन, ये सब प्रियोदा के टीम के सदस्य हैं। रोबी और कालू ने तो मनमोहन को अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन एक दिन जब शनिवार को परमान के उस पर बालूचर पर टीम के सदस्य इकट्ठे हुए, तब रोबी और कालू मनमोहन को अपने साथ ले गए। उसका परिचय देते हुए प्रियोदा से कहा कि प्रियोदा, यह मनमोहन है, यह खूब तेज लड़का है, वह क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने उसे सिर से पैर तक देखकर, भली भांति देखकर प्रश्न पूछा कि भारतवर्ष के एक आदमी का नाम बताओ जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन उस प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम बताते हैं।
दूसरा प्रश्न प्रियोदा का है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन ने कहा, वकील। टीम के सदस्य हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा चुप रहा। मनमोहन चुप रहा और प्रियोदा गंभीर ही रहे। बाद में प्रियोदा ने पूछा कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तब मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे। प्रियोदा ने पूछा, अगर रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा यानी कोलेरा, हैजा यानी कोलेरा, इस रोग में व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, तो हैजा के नाम से ही मनमोहन डरता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, चुप रहा। प्रियोदा ने आगे प्रश्न करते हुए पूछा, गाना जानते हो? मनमोहन ने कहा, हाँ। तैरना जानते हो? मनमोहन ने बताया, नहीं। प्रियोदा ने उसकी टीम के सदस्य सूर्य नारायण को कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सूर्य नारायण ने कहा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तमने आ प्रश्न पण 1 मार्कना प्रश्नमा पूछाय छे। विद्यार्थी मित्रों, अंडरलाइन कीजिए, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। तो तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने कहा, एक दिन पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। अथवा इस तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यह विधान कौन कहता है, कौन बोलता है? तो सूर्य नारायण। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि टीम के सदस्यों को तैरना सिखाने का कार्य कौन करता है? तो टीम के सदस्यों को तैरना सिखाने का काम सूर्य नारायण करता है। सभी हंसते। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। यह लाइन भी अंडरलाइन की। रोज 100 दंड बैठक करता है। विशेषणમાં પણ પૂછાય અથવા તો ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય। सूर्यनारायण रोज खाली जगह दंड बैठक करता है। तो सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। अथवा तो विधान आप्यु होय, सूर्यनारायण 100 दंड बैठक करता है, विशेषण बताइए। तो 100 यह विशेषण है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, लज्जाना यानी शर्मिंदा होना। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन से गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए विशेषण के लिए। बहुत मीठा गला है तुम्हारा। मीठा शब्द
विशेषण। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धरा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब कदीन पहिया, हरब भोला गरीब कदीन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक डांजे लोटा सल, बेटा छलतीन पनिया, पीबेत काल लोटा ले लक छीन। कृत्यानंद शाह ने कहा, विद्या प्रति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी? टट्ठाई। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका छोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है साला। साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हर्षे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? यहाँ पर पखेरु शब्द, पखेरु यानी पक्षी। सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए। विशेषण अंतिम। प्रियोदा ने सूर्यनारायण को मोना को तैरना सिखाने का कार्य सौंप दिया। बाद में सभी सदस्यों ने मोना से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। सूर्यनारायण टीम के सदस्यों को तैरना सिखाने का कार्य करता है। वह पढ़ने में कमजोर है, लेकिन उसका शरीर मजबूत है। वह हर रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके दल के साथी सूर्यनारायण को सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखाने का कार्य सूर्यनारायण करता है। उस दिन सभी सदस्यों ने मोना से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। प्रियोदा ने मोना को गीत गाने के लिए कहा। मोना यानी मनमोहन पहले लज्जाया, शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसका यह पहला दिन था। लेकिन प्रियोदा के आग्रह के सामने वह झुक गया। उसने गला खखार कर गीत गाया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यानी राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर के नाम अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही है। मन की पवित्रता जरूरी है, दिल को सच्चा रखना जी। यानी मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है।
गीत समाप्त होते ही प्रियोदा ने कहा, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। और कालू को सूचना देते हुए कहा कि तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। शाम हो गई थी। सूरज पश्चिम की ओर ढल गया था। सूर्य की लाल किरण बालूचर पर उतर आई थी। परमान की धारा पर सूर्य की किरण झिलमिला रही थी। पक्षियों के झुंड, दल यानी समूह कतारबंद अपने अपने आवास की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सदस्य भी पंक्ति बांधकर यानी हारबंद अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। सूरज ने उस गीत के सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। तभी एक ओर से किसी ने फायर किया। एक पक्षी घायल होकर गिर गया। उस पक्षी का जोड़ा उसके सामने बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी यानी अफसर का नौकर दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया का डैने को पकड़कर, डैना यानी पंख, पक्षी की पंख पकड़कर उसने अपने मालिक को बताया कि आपने जिस पक्षी पर फायर किया है, यह पक्षी मुझे मिल गया है। उसे देखते ही इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दल है, साला भारी खचड़ा है। यह अपशब्द है, खचड़ा यानी मूर्ख। क्यों? क्योंकि उसने एक पक्षी को मारा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक हर्ट शब्द प्रियोदा ने इब्राहिम को अपशब्द बोलते हुए रोकने के लिए कहा गया। जब प्रियोदा ने हर्ट कहा तभी इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इब्राहिम ने अपशब्द बोलने की गलती की है। वह गलती का एहसास उसे तभी हुआ जब प्रियोदा के मुंह से हर्ट निकला। क्योंकि दल का नियम है कि दल का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की गाली या अपशब्द नहीं बोलेगा। इब्राहिम को जब एहसास हुआ कि उसके मुंह से अपशब्द निकला है तो उसने प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी और आगे बात करते हुए वह बोला कि बात यह है कि साले ने फिर से अपशब्द, क्योंकि प्रियोदा बात बात में अपशब्द का प्रयोग करता है और इसी कारण उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है। उसकी भाषा ही अपशब्द से भरी हुई है। सभी हंसे क्योंकि उसने अभी सब सदस्य से माफ़ी मांगी और तुरंत ही फिर से अपशब्द का प्रयोग किया। प्रियोदा ने उसे गंभीर होकर बताया कि इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे यानी तुम हमारी टीम में से बाद हो जाएगी अथवा तो तुम्हें हमारी टीम में से निकाल दिया जाएगा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी नुकसान, क्या नुकसान है?
प्रियोदा ने इब्राहिम को समझाते हुए कहा, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं, वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। प्रियोदा ने उसे समझाया। जब इब्राहिम ने कहा कि सरकारी अफसर को गाली देने में हमें क्या आपत्ति है, क्या नुकसान है, प्रियोदा ने इब्राहिम को समझाया कि उसे कोई नुकसान नहीं, हमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह कहकर उसे अपशब्द न बोलने के बारे में समझाया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। नीचे दिए गए शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक में लिखना होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।